अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हम अपनी पहली ज़ियारत पे पहुँच गए हैं। ताइफ की हमारी जो पहली ज़ियारत है हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो कि हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साहबज़ादे थे और जो कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई थे। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंडर उन्होंने पढ़ा। उन्होंने आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तकरीबन 8 साल का वक्त गुजारा और इनको जो है वो कुरान का मुफस्सिर भी, पहला मुफस्सिर भी कहा जाता है। तो बहुत सारी हदीस मुबारक याद थी और कुरान ज़ुबानी याद था और उस दौर के जो है वो बड़े स्कॉलर्स में से एक स्कॉलर माने जाते थे और प्लस जो है इन्होंने दीन को फैलाने में बहुत अहम किरदार अदा किया क्योंकि कुरान के मुफस्सिर थे और बहुत सारी हदीस मुबारक इनको याद थी। तो ताइफ के अंदर जो इस्लाम को फैलाया गया तो इनमें उनका बहुत ज़्यादा अहम किरदार था। ये उनका जो है उनकी लाइब्रेरी है जो कि आप देख सकते हैं बहुत बड़ी, और लाइब्रेरी ये जो है आमतौर पे बंद रहती है और ये जो तख्तियाँ आपको नज़र आ रही होंगी यहाँ पे पूरी हिस्ट्री लिखी हुई मुख्तलिफ ज़बानों में कि इस लाइब्रेरी में क्या क्या है। और ये हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास का पुराना घर है और जो मस्जिद हुआ करती थी उसके कुछ आसार आपको नज़र आ रहे होंगे और ये पुराना उनका घर जहाँ वो रहा करते थे। ये बिल्कुल अपनी असली हालत में, पुरानी हालत में, इसको अब तक मिसमार नहीं किया गया। ये वो जगह है जिसको बाउंड्री वॉल कर दिया है जहाँ पे आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आए थे पहली मरतबा, तो जो एक मैदान था जहाँ पे सारे ताइफ के सरदारान बैठे थे और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का कहा था कि मैं नबी हूँ, अल्लाह का भेजा हुआ। तो माज़अल्लाह उन 3 बड़े जो सरदार थे, जो भाई थे आपस में, जिन्होंने कहा था कि माज़अल्लाह अल्लाह ताला को कोई और नहीं मिला कि अल्लाह ने तुझे नबी बना के भेजा, और हंसे थे, मजाक उड़ाया था आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये वो ग्राउंड है और पहला आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो लहू का कतरा बहाया गया था वो इसी मैदान में बहाया गया था। इसको जो है ताइफ में इस तरह बाउंड्री वॉल कर दिया गया है, बाउंड्री लगा दी गई इसके। और ये जो बाउंड्री वॉल की हुई है यहाँ पे, ये जो बाउंड्री वॉल है जहाँ पे कुछ लोगों पर चढ़ के देख रहे हैं, ये वाली, ये वो बाउंड्री वॉल है जहाँ पे ग़ज़वा हुनैन के जो शोहदा कराम थे उनको यहाँ पे दफन किया गया था। जो ताइफ के जो लोग थे जिन्होंने ग़ज़वा हुनैन में शिरकत की थी उनको यहाँ दफनाया गया था, जबकि जो मक्के से और बाकी एतराफ़ से जो लोग आए थे जिन्होंने जो है बाकी एतराफ़ से आकर जो है ग़ज़वा हुनैन में हिस्सा लिया था, उनको जो है वो वहाँ दफनाया गया है। मक्के में मस्जिद जुराना के पास जो है कब्रिस्तान है, वहाँ उनको दफनाया गया। जबकि ताइफ से जितने भी लोगों ने इस ग़ज़वा हुनैन में जो ताइफ के अंदर जो जंग की गई थी, इस्लाम के लिए जो जंग की गई थी, इस्लाम फैलाने के लिए, उस जंग में जिन्होंने हिस्सा लिया था जिसको ग़ज़वा हुनैन कहते हैं, उनको इस 4 दीवारी के अंदर मदफून किया गया, दफनाया गया। उसको 4 दीवारी बाउंड्री वॉल कर दी गई। ताइफ की हमारी ये दूसरी ज़ियारत है। ये है मस्जिद रसूल, जिसका ओरिजिनल नाम मस्जिद खू कहलाता है, लेकिन ये मस्जिद रसूल के नाम से हम मुसलमानों में मशहूर है। यहाँ का ये वाक़या है कि जब ताइफ के लोगों ने, ताइफ के कुफ़ार ने आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए थे और उनको लहू लहान कर दिया था, तो यहाँ एक पहाड़ का टुकड़ा है, उस टुकड़े पे, उस जगह पे आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में टेक लगा के बैठे थे, तो उनकी पूरी कमर मुबारक जो है वो खून से लहू लहा थी। तो वहाँ पे उनके खून के निशानात अभी भी जो नज़र आते हैं, वो नुमाया वो नज़र आते हैं, वो है। और प्लस ये मस्जिद है, ये मस्जिद आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मशहूर होगी, मस्जिद रसूल। तो ये ताइफ की हमारी दूसरी ज़ियारत है। फिर इससे इस जगह से मुनासिबत एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब कुफ़ार ने जो है पहाड़ की चोटी से आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह शहीद करने के लिए ऊपर से जो है पत्थर, पहाड़ का बहुत बड़ा एक पत्थर फेंका था, तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी थी कि या अल्लाह अगर ये पत्थर आपकी तरफ से तो ये मुझ पर आ जाए, लेकिन अगर ये कुफ़ार की तरफ से पत्थर फेंका गया है तो इस पत्थर को रोक दे। तो वो पत्थर रोक दिया गया था अल्लाह ताला की कुदरत की तरफ से, और अभी भी वो पत्थर नज़र आता है। आप देख होंगे ये पत्थर जिसके नीचे 2 बिल्कुल छोटे छोटे पत्थर लगे हुए हैं, एग्जैक्टली ये वही पत्थर है जो कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जो है वो फेंका गया था और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई थी। और अच्छा, ये जो मैं आपको ये मस्जिद दिखाने जा रहा हूँ, ये इस्लाम की पहली मीनार वाली मस्जिद तामीर की गई थी जिसका नाम मस्जिद अली है, जिसका मीनार आप देख रहे हैं ये तकरीबन 70 to 80% अपनी अभी भी असली हालत में, यानी उस वक्त से अब तक है। तो ये इस्लाम की पहली मीनार वाली मस्जिद बनाई गई थी जिसका नाम मस्जिद अली है। यहाँ पर हज़रत अली अक्सर नमाज़ पढ़ा करते थे और आराम फरमाया करते थे। अच्छा, अब मैं आपको दिखाऊंगा ताइफ की तीसरी या ग़ालिबन चौथी ज़ियारत है। यहाँ पर भी आमतौर पर गाड़ी वाले नहीं रोकते। ये ताइफ की वो ज़ियारत है, ये ताइफ का वो बाग है जहाँ पे आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ताइफ के सरदारों ने वो बाश बच्चों को बोलकर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए थे और उन पर काफ़ी जुल्म किया था, उनको लहू लहान कर दिया था। तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बाग में बैठ के आराम फरमाया था, उन्होंने वहाँ पे जहाँ पर हज़रत अत्ता उनको
अंगूरों का गुच्छा पेश किया था। ये वो बाग है। इस बाग के बारे में डिटेल में आपको बताता हूँ कि ये बाग क्या है, इसकी क्या हिस्ट्री, और प्लस हज़रत अद्दास जो कि ताइफ के पहले मुसलमान थे जिन्होंने आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाया और बाद में आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर ताइफ में जो है इस्लाम को फैलाने में उनकी काफ़ी मदद की। तो ये बाग की हिस्ट्री क्या है, बाग अंदर से कैसा है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये ताइफ के उस बाग की मौजूदा हालत है जहाँ पे आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम फरमाया था जब ताइफ के बच्चों ने, जब ताइफ के सरदारों को कहने पर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शदीद जुल्म किया, उन पर पत्थर बरसाए, तो थक हार कर उन्होंने यहाँ आराम फरमाया था, जहाँ पे हज़रत अद्दास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें अंगूरों का गुच्छा भी पेश किया था। ये बाग उतबा और शेबा सरदारों का था जो कि कुरैश के सरदार हुआ करते थे। इस बाग की मौजूदा हालत अब कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा जी, ये ताइफ की हमारी आखिरी और छठी जो है वो ज़ियारत है। ज़ियारत क्या, बेसिकली ये मीकात है जहाँ पर तमाम हाजी है जो उम्रे की नीयत से जो आते हैं, जिनके लिए मीकात है। अब यहाँ पे आके 2 रकात नवाफिल पढ़ेंगे, उम्रे की नीयत करेंगे और एहराम बांधेंगे। ये मस्जिद का मीनार आपको नज़र आ रहा हो। ये आखिरी जो है वो ज़ियारतें जो कराते हैं आपको गाड़ियों वाले, उनकी तरफ से ये आखिरी ज़ियारत होती है कि यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आप जो है वो इस मीकात पे अपना एहराम बांधें, 2 रकात नवाफिल पढ़ें और उम्रे की नीयत करें, और फिर दोबारा ये गाड़ियाँ रवाना हो जाती हैं। इस मस्जिद की और इस मीकात की हिस्ट्री क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ का आपको वज़ू खाना दिखाता हूँ। ये यहाँ का वज़ू खाना है। यहाँ पे आके हाजी वज़ू करते हैं, जैसे कि अंकल देखें माशा। ताइफ की इस मिकात को कन्नुल मनाजिल कहा जाता है। यहाँ से वज़ू करके लोग जो है वो नमाज़ पढ़ने के लिए, 2 रकात नवाफिल पढ़ने के लिए जाते हैं। आयान भी जा रहा है, इसने भी आराम बांधा हुआ है माशाल्लाह। तारीख़ी तौर पर ताइफ और मक्का मुकरमा के दरमियान एक कदीम फासला रास्ता मौजूद था जो कि अलकर्न पहाड़ से गुज़रता था। इस रास्ते की तामीर तकरीबन 1000 साल से ज़्यादा अरसा कबल हुई थी और ये 1960 की दाई तक इस्तेमाल में रहा। इस रास्ते की तामीर का मकसद ताइफ और मक्का के दरमियान तिजारत और आमद रफ्त को आसान बनाना था। आजकल मीकात कन्नुल मनाजिल पर जो है मौजूद होती हैं और वो यहाँ पे आके नमाज़ पढ़ते हैं, 2 रकात नवाफिल अदा करते हैं। वज़ू करने का, गुस्ल करने का, तमाम तर चीज़ें जो हैं, जगहें जो है, सहूलियात यहाँ पे उनको मौजूद होती हैं, मिलती हैं। ये मीकात जो है वो उन 5 मीकातों में से एक है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आने वाले मुसलमानों के लिए मुकर्रर फरमाई थी। कन्नुल मनाजिल ख़ास तौर पर नजद और इसके आसपास के इलाके में रहने वाले हुज्जाज कराम के लिए मीकात है। मस्जिद देखें माशाल्लाह, अंदर से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इसकी कोई ख़ास एज सच हिस्ट्री इसके अलावा नहीं है। ये थी तमाम ताइफ की ज़ियारत और मैंने इनके बारे में जितनी डिटेल बता सकता था आपको तकरीबन डिटेल बताई। और ये जो है जहाँ पर मीकात है, जहाँ से लोग जो है एहराम बांधते हैं और अपने उम्रे के लिए जाते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और यहाँ की ज़ियारत की डिटेल मैं आपको अच्छे तरीके से दे पाया हूँगा। अगली वीडियो तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।